देखिए मैं पार्टनरशिप करवा रही थी। पार्टनरशिप में आज अकाउंट्स देखो, पार्टनरशिप में दो तरीके के हमारे अकाउंट्स बनते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, जब फ्लक्चुएट हो। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट। जब फ्लक्चुएट कैपिटल हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन मतलब, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना, प्रॉफिट को किस तरह से बंटवारा करेंगे। पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट, बाय ड्राइंग वगैरह लिखते हैं। इधर जो भी टू सैलरी, टू इंटरेस्ट, टू कैपिटल, कमीशन, ट्रांसफर, रीसे कोई भी हमने रिजर्व बनाए हैं तो प्रॉफिट वगैरह होते हैं, वो हमारे किस तरह साइड रहते हैं, लेफ्ट साइड। सिर्फ आपको ये देखना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। इसके अलावा इसमें इन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्रीमेंट में डिस्क्राइब रेट पर, इफ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 6% की रेट पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, हैंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड। देयर आर प्रॉफिट और नॉट राइट इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन, डेबिट नॉट इन। ये फालतू में चीज़ ना करना, ये वही बात बताई हुई है कि अगर प्रॉफिट ना हुआ तभी भी दे पे करना पड़ेगा। ये तो बात है कि एग्रीमेंट हुआ है तो हम एग्रीमेंट के जो भी रेट डिसाइड की है उसके ऊपर, नहीं अगर नहीं हुआ तो 6% पर एनम की रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड टू द पार्टनर। ये चार्ज है, ये क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर क्या होता है, एक चार्ज होता है। इसको पीएन प्रॉफिट एंड लॉस बोथ केस में पे किया ही जाएगा, एक एक्सपेंसेस है। मतलब ये एक चार्ज है, इसको प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें ऑर्गेनाइजेशन को पे करना ही करना पड़ेगा। ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट के ऊपर ऑन प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। ऑन ऑन प्रॉफिट क्या होता है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है, रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। और अगर ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट, ठीक है। और अगर बिफोर है तो नीचे 100 आएगा, अगर आफ्टर है तो 100 प्लस क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट लोन ऑन लोन क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। इंटरेस्ट रेट हमेशा लोन की 6% है, बात पहले ही बता दिया है, पीएनएल का पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनती है, ओपनिंग प्लस एडजस्टेड कैपिटल, अगर प्लस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन डेट नहीं गिवन, ओनली रेट गिवन है तो ड्राइंग मल्टीप्लाई 10/100 हो जाती है। व्हेन डेट गिवन है तो देन 10% एवन है तो 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 कर देते हैं। अगर हमें डेट नहीं गिवन तो पूरे साल की निकाल दो, अगर डेट गिवन है तो उस हिसाब से मंथ के अकॉर्डिंग निकाल दो, चाहे अपना किसके अकॉर्डिंग निकालो, क्वार्टरली निकालो या मंथली निकालो। इसमें मैंने 6/12 की है तो इसका मतलब मिडल में निकाल दिया मैंने। देखो ड्राइंग है, अगर मंथली ड्राइंग की गई है बिगिनिंग में तो 6.5, क्वार्टरली की गई तो 7.5, और अगर हमारी ईयरली की गई है, ईयरली की गई है तो 3.5, अगर मंथ के मिडल में की गई तो 663, अगर मंथ के एंड में की गई तो 5.5, 4.5 और ईयर के एंड में की गई तो 2.5। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, बस आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि किस तरह से हमने निकालना है, किस तरह से परसेंटेज लेते हैं ये, ठीक है, कितना टाइम हमने लेना है। रेट हमें दी होगी तो ये कितना कितना टाइम हमने 6.5 लेना, 7.5 लेना, 3.5 लेना, किस हिसाब से लेना है, ठीक।